हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार झा आज एक विशेष टॉपिक पे आप लोगों से बात करेंगे। टॉपिक ये रहेगा कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मैं कुछ दिन पहले मुझे एक बात हुआ था, जन स्वराज के आपको जो है मतलब दरभंगा जिला के अध्यक्ष हैं, उनसे मुझे बात हुआ था। चूँकि मैं उनके स्कूल में पढ़ाता था तो ऐसे ही कुछ सब आए हुए थे तो बोले सर कुछ शिक्षा के बारे में पूछ रहे थे। तो फिर उसी बीच में मुझे मौका मिल गया बताने का, तो मैं भी जो है सो मतलब अपना बात शेयर किया। तो उसमें मैंने बताया उनको कि अगर जैसे कि देख लीजिए कि हर ब्लॉक मिला जुला के आप देखिए कि बिहार में करीब करीब 600 से 700 के बीच में ब्लॉक है। अब देखिए 5 साल के अंदर में जो हमारी बजट होते हैं, लाखों करोड़ की बजट होते हैं। अब एक चीज़ देखिए, अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं तो एक चीज़ गवर्नमेंट को सबसे पहले देखना चाहिए, जो मैंने वहाँ पे बताया कि हर ब्लॉक में कुछ ऐसे ज़मीन होते हैं जो मिला के 1.5 से 2 लाख में आपको कट्ठा मिल जाता है। तो मैंने उनको एक हिसाब दिया, इसका एक ब्यौरा, जिसमें कि पूरा डिटेल में उनको बताया कि अगर एक कट्ठा का दाम अगर मान लीजिए 1.5 से 2 लाख रुपया हो जाता है, तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए 100 बीघा ज़मीन अगर लेगा तो मुश्किल से 40 करोड़ रुपया के तरफ में बजट उसका जाएगा हर ब्लॉक में। अब बताइए, एक ब्लॉक का जो जनरली रकबा देखा जाता है, करीब करीब देखा जाता है कि उसमें आपको मिला जुला के देखा जाए तो 15-20 हज़ार बीघा के करीब में होते हैं। तो उसमें 100 बीघा ज़मीन अगर एजुकेशन के लिए आप दे रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस उसमें नियत सही होना चाहिए। तो 100 बीघा में करीब करीब 40 करोड़ रुपया लगता है। इस हिसाब से अगर टोटल देखा जाए तो 25 से 27 हज़ार करोड़ में आपको टोटल क्लियर हो जाता है पूरे बिहार को। हर ब्लॉक में आप 100 बीघा ज़मीन ले सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, मैंने उनको बताया, वहाँ पे बहुत सारे आदमी थे जन स्वराज के, बहुत बड़े बड़े जो है सो मतलब नेता से भी आए हुए थे। तो मैंने बताया कि अगर एक पंचवर्षीय आप ये सोच लें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन लेके छोड़ देना है स्कूल के लिए हर ब्लॉक में, अगर 100 बीघा ज़मीन लेके 40 करोड़ रुपया एक ब्लॉक में दे रहा है गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक नॉर्मल इंसान की तो बात नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर की तो बात नहीं। गवर्नमेंट अपने आप में एक तरह से कुबेर का खजाना होता है, क्योंकि आपके टैक्स से वो काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर एक पंचवर्षीय में सिर्फ हर ब्लॉक में ये ज़मीन लेके छोड़ दे और अगले पंचवर्षीय में ये बोले कि उसमें से अगर 100 बीघा ज़मीन में से अगर कुछ ज़मीन पे उन्हें 5 से 10 हज़ार विद्यार्थियों के लिए वो हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, क्यों मैं एक बात बता रहा हूँ, आजकल की जो स्थिति है बिहार में आप देख रहे हैं, जातिवाद पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें आपको देखा जाता है कि हर कोई SC ST OBC बहुत सारी चीज़ें जातियों को लेकर के विवादित रहते हैं। हर हमेशा कुछ ना कुछ नया घटना अप टू डेट में आते ही रहते हैं, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, बिहार लेवल पे हो। बिहार तो खास करके इसमें ज़्यादा बदनाम है। अभी होता क्या है कि जितने भी SC ST के नेता है, ये क्या करते हैं, वोट तो सभी लेते हैं SC ST के नाम पे, OBC के नाम पे, यादव हो या किसी भी चीज़ के नाम पे वोट ले लेते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उनकी एजुकेशन सिस्टम क्या है। आप एक चीज़ देखो कि अगर एक जनरल बच्चा के साथ वो फाइट कर रहा है, तो जनरल बच्चा की तो जो भी कुछ बेस है वो ठीक है, लेकिन फिर भी 80 से 90% अभी भी SC ST की वही दीन दशा है कि वो सही से एजुकेशन नहीं रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि उसको सही से खाना तक नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को गांव घर में पढ़ाया है, जिसमें मैंने रीड किया तो बच्चे बता रहे थे कि सर मैं जाता हूँ, घर पे काम करना पड़ जाता है, चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, बहुत सारी काम ऐसा रहता है, बढ़ई का वो करता है, फिर वो पढ़ाई करता है और ना के बराबर ही पढ़ाई का टाइम मिलता है। बताइए ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे। उनके तो हैंड मतलब एक तरह से देखा जाए कि उसको तो खाने पीने की दिक्कत है। तो सबसे पहले इसके लिए गवर्नमेंट को रेसिडेंशियल पे भी ज़्यादा फोकस देना चाहिए। ये ज़्यादा की बात नहीं है, 15 से 20 साल की ये बात है। 15 से 20 साल अगर ये रहेगा रेसिडेंशियल, एक जनरेशन अगर सही हो जाता है तो फिर जाके बिहार को ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। इसके लिए एक बार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि बच्चों को खाने पीने तक की भी दिक्कत है, जो खाना 2 वक्त की सही से रोटी भी नहीं खा पाते। ऐसी स्थिति में पढ़ाई उसके लिए मेरे ख्याल से संभव नहीं है। तो इसके लिए रेसिडेंशियल व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो 100 बीघा ज़मीन में से उसे रेसिडेंशियल के रूप में अगर 10,000 बच्चे को भी हर ब्लॉक में वो रेसिडेंशियल सुविधा दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास फंड है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे क्या होंगे ना कि जो भी बच्चे हैं, चाहे जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन जब लेंगे, चाहे किसी भी तरह का स्किल्ड बनेंगे,
तो वही बच्चे जब लाखों कमाएंगे तो 10-20 हज़ार रुपये उनको टैक्स के रूप में देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे क्या होंगे कि वहाँ की जीडीपी बढ़ाएंगे, वहाँ की सारी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट में इनकम ज़्यादा होने लगेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट और भी सारी जो है सो मतलब फंड में बढ़ोतरी करेंगे। जो एजुकेशन के लिए अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ दे रहे हैं तो वो 20,000 करोड़ करेंगे, तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैंने जो वहाँ सुझाव दिया हुआ था। उसके बाद उनमें गार्डनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे हर ब्लॉक में, अब बताइए, हर साल इंडिया में करीब 10,000 नीट का जो है सो मतलब निकाला जाता है डॉक्टर के लिए। अब ये डॉक्टर हर साल इतने निकलते हैं और 10,000 करीब मेरे ख्याल से ब्लॉक भी होंगे पूरे भारत में, 10,000 के करीब में होंगे। तो अब बताइए, पर ब्लॉक में अभी भी डॉक्टर की कमी है। इसका क्या मतलब होता है? अब हर साल इतना डॉक्टर निकल रहा है, जा कहाँ रहा है ये डॉक्टर सब? तो उसी 100 में से कुछ ऐसा ज़मीन उसको लेना चाहिए 5 से 10 बीघा, जिसमें मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें मेडिकल के हर क्षेत्र में, हर इंस्ट्रूमेंट पे भी रिसर्च हो, वहाँ पे हर बीमारियों पे रिसर्च चले वहाँ पे। उसके बाद विद्यार्थी पढ़े भी कॉलेज में। उसका बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब वहाँ पे जैसे बीटेक करवाया जाता है वो भी वहाँ पे होगा। तो मतलब 100 बीघा के ज़मीन के अंदर में ही सारी एक्टिविटी हो रहा है। उसके बाद आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि जहाँ अभी जैसे कि कुछ राजनाथ सिंह जी के बारे में मैंने देखा है कि वहाँ एक बोला है उन्होंने कि जो अगर देश की ऐसी स्थिति हो जाएंगे तो आप लोग आर्मी की सेवा में रहेंगे कि नहीं, देश के लिए सुरक्षा की व्यवस्था में आप लोग अपनी सहभागिता निभाएंगे कि नहीं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो अभी कर रहे हैं, हर ब्लॉक में अगर एक सैनिक स्कूल दे देते हैं तो बच्चे वेल प्रिपेयर्ड, मेंटलिटी पहले से ही स्टूडियो टाइप रहेगा उसका कि हमें जाना है, इसी में जाना है, फोकस क्लियर रहेगा उसका कि हमको जब जाना है तो आर्मी में ही जाना है। 50 सीट भी अगर सैनिक स्कूल हर ब्लॉक में दे रहे हैं, 50 सीट भी अगर दे रहे हैं तो एनफ है। हर साल अगर 50 बच्चे भी निकल रहे हैं एक ब्लॉक से, तो कहने का मतलब वो बच्चे का तो जो है सो मतलब एक देश के प्रति जो होना चाहिए वो तो होगा ही। हाँ, काम जो उसकी सहभागिता होना चाहिए वो तो होगा ही। और दूसरी बात, हर बच्चे को एक फिज़िकली एक्टिविटी, सारे कुछ ट्रेंड आदमी, वो भी तो एक स्किल्ड ही होता है। जैसे कि इजराइल के बारे में आप लोगों को पता है, एक छोटा देश हर अपने पड़ोसी देश को इतना अभी गंभीर रूप से आपको जो है सो मतलब फंसा के रखा हुआ युद्ध में, जिसमें किसी का भी एक तरह से चाल नहीं चल पाता उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि उसके हर व्यक्ति का एक स्किल्ड है कि उसको, हर व्यक्ति को देश के लिए मिनिमम 5 से जो भी कुछ साल है 5 से 10 साल तक आर्मी के रूप में सेवा देना पड़ता है। अब बताइए, वहाँ पे अगर किसी भी तरह की आपातकालीन आती है तो वहाँ के हर जनता खुद अपने आप में एक ऐसा है कि वो खुद सेफ्टी कर सकता है। तो ऐसा उसी 100 बीघा ज़मीन में से अगर मान लीजिए 50 बच्चों को भी अगर मान लीजिए आप जो है सो आर्मी की ट्रेनिंग दिया जाए शुरू से ही, तो वो भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा बच्चों के लिए, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हाँ, जो बच्चे रहेंगे उस तरह के वो जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। और भी बहुत सारी 100 बीघा ज़मीन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी, एक प्लेग्राउंड, हाँ, ये सब सारे कुछ होंगे। जिसमें अभी ओलंपिक्स में स्थिति क्या है भारत की वो तो आप जान ही रहे हैं, ओलंपिक्स में कितने मेडल आ रहे हैं। बाद बाकी सब क्रिकेट में तो यहाँ पे एंगेज रहते हैं कि IPL आया, ये आया, वो आया, वर्ल्ड कप आया, इतनी सारी चीज़ें आते हैं। कभी ओलंपिक्स पे इतना ध्यान गवर्नमेंट का भी नहीं रहा। अगर आप जीत लेते हैं तो बोलता है कि हो गया, बिहार से बन गया है, ये इस स्टेट से ओलंपिक्स में गया था, ये मेडल लेके आया। ये सही मायने में देखिए तो गवर्नमेंट का क्या रोल है? कुछ भी गवर्नमेंट इसमें नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब वहाँ पे हर ब्लॉक में एक बच्चे को तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि वो गेम भी खेल सकता है, हर तरह की गेम खेलेगा। एक स्टेट की, देश की जो अपनी मर्यादा है, उनकी जो अपनी सम्मान है, वो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे और भी उनकी मान सम्मान में बढ़ोतरी होंगे। तो ये भी मैंने उनको सजेशन दिया, उनको काफ़ी अच्छा सजेशन लगा और उन्होंने इस सजेशन के बारे में चर्चा भी किया। तो मैंने उनको लास्ट में एक ही बात बोला कि नीयत सही रहेगा तो 100% काम होगा ही, बस नीयत सही रहना चाहिए। थैंक यू।